हाय दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुशवाहा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बजरंग फार्मेसी सॉल्यूशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्ट्रेशन में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ध्यान रखिए, ये जो फैक्टर की है, इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर हमें इसकी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बतानी है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में भी आया है। तो हम पढ़ने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं। जो इसकी प्रोसेस जैसी जैसी होती है वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी, और जो आपको नोट्स चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पर लिंक है। आप लिंक से पीडीएफ देख सकते हैं और फिर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि हमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर क्या बतानी है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। एक बात ध्यान रखिए आप, जैसे मेरे पास क्या है, मैंने फिल्टर मीडिया बना दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐसी सैलरी डाली, ऐसा मटेरियल मटेरियल डाला जो क्या था, बूंद बूंद करके नीचे आ रहा था। और यहां पर मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जो कि स्पीड से आ रहा था। यानी कि मान लिया इसमें मैंने वाटर ले लिया और इसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया, ऑयल हो गया। ठीक है, ऑयल ले लिया। तो जब हम ऑयल्स को फिल्टर मीडिया में डालेंगे तो वह धीरे धीरे आएगा, यानी कि बूंद बूंद करके नीचे गिरेगा। जो हमारा सैलरी है या सस्पेंशन है या सॉल्यूशन है, जो भी है, वह बूंद बूंद करके यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर स्पीड से आ रहा है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? है, किसकी ज्यादा होगी? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? सिंपल सी बात है, जो हमारा वाटर है, जो वाटर है उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी और ऑयल्स की कम होगी। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। क्या है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। dv अपॉन dt। ठीक है, के एरिया देखो, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। इससे आपको कोई अगर आपसे पूछता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होती है, तो आप पूरा बता सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। कैसे? डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब होता है वॉल्यूम। डेल्टा वी हो गई हमारी वॉल्यूम, और डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो गया हमारा, टाइम। और के हमारा हो गया कांस्टेंट रहेगा। ए हो गया हमारा एरिया, और पी हो गया हमारा प्रेशर, और ईटा, इसे हम बोलते हैं ईटा। ईटा हमारा क्या हो गया है, विस्कोसिटी, और एल है हमारी लेंथ। ठीक है, एल जो हमारी है वह लेंथ हो गई है, सिंपल सी है। तो हमने क्या बोला है, जो हमारी डीवी, डीवी है वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेशन या फिल्टर, डीटी टाइम, के कांस्टेंट, ए एरिया, और पी प्रेशर, और ईटा विस्कोसिटी, एल लेंथ। यानी कि एमा जो हमारा फिल्टर मीडिया है, इसमें मैंने कोई सॉल्यूशन डाला, वो यहां से निकला और यहां आने लगा। तो हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ द फिल्टर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम। सॉरी, एरिया नहीं आएगा, पर यूनिट टाइम। यानी कि एक एकांतरित समय में, एक पर्टिकुलर समय में कितना सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर से सुन लीजिए,
जो हमारी डीवी है इसको हमने वॉल्यूम बोला है, तो ये जो हमारी वॉल्यूम है यहाँ पर नीचे हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। यानी कहने की बात सीधी सीधी है कि जो हमारी वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, फिल्ट्रेशन की अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम रिसीव्ड या करेक्शन पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इसमें होगा क्या, जो हमारे जो ऊपर ऊपर के हैं, ऊपर ऊपर के वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट हो गया, एरिया हो गया और प्रेशर हो गया, यह हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी एक दूसरे से। कैसे? यानी कि हमारी वॉल्यूम है, जो हमारा एरिया है, ऊपर ऊपर देखना है, जो हमारी वॉल्यूम है ये हमारा एरिया है, ठीक है। अगर हमारा एरिया बड़ा होगा तो यानी कि जो हमारा फिल्टर मीडिया है, आपको पूरा समझ में आने वाला है यहाँ से, अगर आप समझ गए हैं यहाँ पर तो। यानी कि जो हमारा फिल्टर मीडिया है, ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पर कोई फिल्टर मीडिया है, ठीक है। ये हमारा जो हमने यहाँ पर फिल्टर मीडिया लगाया है, यह क्या है, बड़ा है। हमने क्या किया, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने कह दिया जो हमारा एरिया है भाई इतना सा था, और हमने क्या किया, बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। तो क्या हमारी फिल्ट्रेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। जब हमारा एरिया छोटा होगा तो हमारी फिल्ट्रेशन कम होगी, जब हमारा एरिया बड़ा होगा तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगी। तो क्या है, पहला हमारा फैक्टर इफेक्टिंग आता है सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया, यानी कि फिल्टर मीडिया का जो सरफेस एरिया है उससे क्या होगा। तो मैंने पहले बताया है आपको, अगर हमारा सरफेस एरिया छोटा होगा तो हमारी फिल्ट्रेशन कम होगी, अगर हमारा सरफेस एरिया बड़ा है तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगी। यानी कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा आता है पार्टिकल साइज। भाई सिंपल सी बात है, अगर पार्टिकल साइज क्या हुए, यानी कि पार्टिकल साइज पहले हमारे थे इतने हैं, कितने हैं, इतने से, जो कि हमारे फिल्टर मीडिया का जो पोर्स है, एक पोर्स इसमें फंस जाएंगे। यानी कि इतने हैं, यानी कि छोटे हैं। जो हमारे फिल्टर मीडिया है उसके पेपर या फिल्टर मीडिया की जो पेपर यहाँ लगा है, जो फिल्टर मीडिया लगा है, इसमें फंस जाएंगे यहाँ पर। तो हमारी फिल्ट्रेशन कैसी होगी भाई, उतनी ही कम होगी। जब वहां पर फंस जाएंगे तो कम नहीं होगी, और ये बड़ी होंगी तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। वो भाई यहाँ रुक जाएंगे, कुछ यहाँ रुक जाएंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और फिल्ट्रेशन हमारी चलती रहेगी, हमें लिक्विड प्राप्त होता रहेगा। यानी कि पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द या अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्टिकल साइज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, यानी कि पार्टिकल साइज जितना हमारा बड़ा होगा फिल्ट्रेशन हमारी उतनी ही अच्छी होगी। तो उसके बाद हमारा आता है फिल्टर केक। जो हमारा, जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, हमने कोई सॉलिड इसमें डाला, सस्पेंशन डाला, स्लरी डाली, तो हमारी केक जमती गई। यहाँ पर लोग एक केक जमती जा रही है, 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 बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई केक। यानी ये क्या, केक बनती जा रही है। जब हम पानी डाल रहे हैं, नीचे फिल्टर मीडिया लगा है, तो फिल्टर कर रहा है, पानी को नीचे कर रहा है, जो हमारे खराब प्रोडक्ट है उसमें सॉलिड है या जो भी है वो ऊपर रुक रहा है। तो क्या फिल्टर केक क्या करेगी, फिल्टर केक अगर जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेशन उतनी क्या होगी, कम होगी। समझने की ये बात है कि जो हमारा क्या होती है, फिल्टर केक होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेशन। समझ गया। उसके बाद हमारी जाती है विस्कोसिटी। जो हमारी विस्कोसिटी है, अब विस्कोसिटी क्या होगी देख लीजिए। हमने यहाँ आपसे बोला था कि जो हमारी ऊपर वाले हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, और जो यहाँ से जो नीचे वाले हैं वो क्या रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम देख लेते हैं जो हमारा टाइम है, यानी कि विस्कोसिटी कौन है हमारी, ईटा। ईटा को हमने क्या बोला था, विस्कोसिटी। ईटा को हमने बोला था विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज रहेगी। यानी कि विस्कोसिटी या ऑयल्स है या कोई भी और भी कोई सॉल्यूशन हो गया है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है
तो हमारी क्या होगी, वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि यहाँ देख लीजिए, विस्कोसिटी इंक्रीज तो हमारी क्या हुई, डेल्टा वी, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज। समझ गए बात का मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे एक दूसरे के। यहां पर देख लेते हैं, अगर हमारा एरिया ज्यादा रहा तो हमारा dt क्या बोला था, टाइम। अगर हमारा एरिया बड़ा रहा, एरिया ये फिल्टर मीडिया का बड़ा है, तो उतना ही हमारा टाइम कम लगेगा। यानी कि फिल्टर मीडिया इंक्रीज तो टाइम इज क्या होगा, डिक्रीज। सीधी सी बात है, फिल्टर मीडिया इंक्रीज रहेगा तो टाइम डिक्रीज रहेगा। यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, जो ऊपर ऊपर वाले हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो यहाँ से यहाँ होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस बात को आराम से ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूरी इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। उसके बाद आती है प्रेशर। तो विस्कोसिटी आप समझ गए होंगे, अग्नि की हमारी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है सॉल्यूशन की, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, तो हमारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम उतनी ही कम आएगी, यानी कि धीरे धीरे डिप होगी, धीरे धीरे फिर बूंद गिरी, फिर बूंद गिरी, फिर बूंद गिरी। तो जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा हमें नीचे फिल्टर, वह बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर, अब आती है प्रेशर की बात। यानी कि प्रेशर अगर हमारा ज्यादा होगा, अगर हमारा प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। यानी कि प्रेशर अगर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम आएगी। प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेशन। सीधी सीधी बात है, आप जब घर पे चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद छन्नी से छानते हैं, छानने के बाद ऊपर जो चाय पत्ती आ जाती है, अदरक आ जाती है, तब आप उसको दबा देते हैं, यानी कि प्रेशर उस पर देते हैं, तो क्या होता है, जल्दी निकल आती है। यानी प्रेशर आपने दबाया, प्रेशर को आपने इंक्रीज किया, तो फिल्ट्रेशन में जो हमारे नीचे चाय जल्दी निकली, तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ गई। यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने पर हमारी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब आप समझ गए ना। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है जैसे कि कोई हमारा विस्कस सॉल्यूशन है, यानी कि आपने घी देखा है, घी को अगर हम टेम्परेचर पर रख देते हैं, धूप में कहीं रख देते हैं, तो पिघलने लगता है, पिघलने लगता है ना। तो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज है, ये हमारा प्रेशर क्या बोला, टेम्परेचर, टेम्परेचर बोला था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। पूरा लॉजिक है इसी का। यानी कि आपने अगर ये समझ लिया तो आपको पूरी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन समझ में आ गई। आप पूरा क्वेश्चन करके आएंगे पेपर में। बाकी के इसके जो नोट्स हैं, आपको लिखने का तरीका जैसा मैंने समझाया है वैसे ही मेरे नोट्स हैं, वैसे ही मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना। बाकी की जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थी वो मैंने आपको समझा दी है। थैंक यू।